जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका ज्ञान ज्योति स्टडी सेंटर में। मेरा नाम है वंश प्रताप और आज आप देखने वाले हो द्विघात बहुपद। साथियों, वैसे तो आप सीखोगे बहुपद, लेकिन आज जो आपका मेन टारगेट है द्विघात बहुपद के बारे में। रैखिक बहुपद क्या होता है दोस्तों, आपको पता है चर की जो अधिकतम घात एक हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। अब आखिर द्विघात बहुपद क्या है, तो इससे आप समझ जाओ क्या कि दोस्तों द्विघात बहुपद में भी क्या होता है, जिसकी चर की अधिकतम घात कितनी हो, दो, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। अगर दोस्तों हम इसकी एक चीज की बात करें और उस चीज का नाम क्या है, व्यापक रूप। किसका? व्यापक रूप। ये दोस्तों आपको डिटेल एक तरीके से ये जो क्लास है रिवीजन क्लास है, ये आप ये समझ सकते हो। अब द्विघात बहुपद का दोस्तों व्यापक रूप क्या होता है वो बताइए आप लोग। तो आपको पता है इसका व्यापक रूप जो होते हैं वो क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। ये आपका क्या होता है, एक द्विघात बहुपद होता है। क्या दोस्तों? द्विघात बहुपद होते हैं। द्विघात बहुपद मतलब जिसकी चर की जो अधिकतम घात होगी वो कितनी होगी, दो होगी। द्विघात बहुपद में जो चर की अधिकतम घात होगी वो कितनी होगी, दो होगी। और एक बात दोस्तों, जो आपका द्विघात बहुपद होगा उसमें एक ही चर होगा। एक चर का मतलब समान चर होगा। जैसे मान लीजिए मैं यहां पर एक चीज लिख दूं, 8x²। जैसे मैं आपके लिए एक एग्जांपल लिख दूं, 7x², 7x² प्लस 6y माइनस 4। अब आप लोगों को बताना है क्या ये द्विघात बहुपद है? नहीं है, क्योंकि साथियों हमें चर की अधिकतम घात दो देखनी है और चर कैसा होना चाहिए, हमारा समान चर होना चाहिए। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब जो देखा दोस्तों आपने द्विघात बहुपद का, जो आपने अभी व्यापक रूप देखा, क्या देखा? व्यापक रूप। जैसे अभी आपने क्या देखा, ये देखिए, जैसे आपका ये था द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप था वो क्या था दोस्तों, व्यापक रूप आपके द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप था वो ये था साथियों, क्या, ax² प्लस bx प्लस c। ये क्या था आपका द्विघात बहुपद था। क्या था? द्विघात बहुपद। अब इस द्विघात बहुपद में क्या होता है वो सीखिए। इसके दो शून्यक होते हैं। इसके क्या होते हैं दोस्तों, दो शून्यक। एक शून्यक को हम अल्फा नाम दे देते हैं और एक शून्यक को हम क्या कहते हैं दोस्तों, बीटा। एक शून्यक को क्या कहते हैं, बीटा। एक को हम अल्फा कह देते हैं और एक शून्यक को बीटा कह देते हैं। क्या दोस्तों, एक अल्फा कह देते हैं, एक बीटा कह देते हैं। अब क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि दोस्तों अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, यानी शून्यकों का योग क्या होता है। तो आपको क्या कर देना होगा, आपको एक सूत्र याद रखना होगा, माइनस बी बटे ए, माइनस बी बटे ए, माइनस बी बटे ए। फिर से बता रहा हूं, जैसे दोस्तों आपको पता है, क्योंकि अभी आज मैं वीडियो बना रहा हूं 30 नवंबर को। अब दोस्तों दिसंबर आ गया। अब आपको मैं ये नहीं बताऊंगा डिटेल से, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है। बस जल्दी से जल्दी रिवीजन कीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे, हमारा फोकस ये रहेगा। तो मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि जो आपका द्विघात बहुपद होगा वो ax² प्लस bx प्लस c होगा। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल दे दूं, 6x² प्लस 5x माइनस 6, ये एक द्विघात बहुपद है। ठीक है। अब इसके दो शून्यक होते हैं। क्या दोस्तों, शून्यक। कितने शून्यक होते हैं, दो। एक अल्फा एक बीटा। अब यहाँ पर एक बात आती है कि आखिर ये शून्य क्या होते हैं। आखिर ये शून्य क्या होते हैं? जब हम किसी बहुपद को बराबर जीरो के कर देते हैं तो हमें शून्य प्राप्त हो जाते हैं। जैसे दोस्तों अगर मान लीजिए अभी आप, जैसे ये वाला जो आपका बहुपद है 6x² प्लस 5x माइनस 6 के, अगर आपको शून्य निकालने हैं तो आपको इस समीकरण को बराबर जीरो के करना होगा। इस समीकरण को बराबर जीरो के करना होगा। तब आप क्या कर दोगे, उसकी शून्य निकाल लोगे। तो आपने पता किया, आपने जाना, आपने एक बात तो आज जान ली क्या, कि जो आपके द्विघात बहुपद है उसके कितने शून्यक होते हैं, दो शून्यक होते हैं। एक अल्फा एक बीटा। दोस्तों तीन नहीं हो सकते कभी भी द्विघात बहुपद के शून्यक। तो अल्फा और बीटा जो शून्यक होते हैं, फिर आपको मैंने बता दिया कि अगर शून्यक का योग पूछा जाए, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा पूछा जाए तो माइनस बी बटे ए होता है, माइनस बी बटे ए। अल्फा प्लस बीटा पूछा जाए तो क्या होता है साथियों, माइनस बी बटे ए होता है। अब एक चीज और सुनिए, एक चीज क्या, अगर मान लीजिए दोस्तों उसने ये कह दिया कि अब मुझे अल्फा और बीटा नहीं, मुझे शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल बताइए, यानी अल्फा इंटू बीटा पूछ लिया जाए, अल्फा इंटू बीटा, तो ये होता है सी बटे ए। जैसे दोस्तों अभी आपने एक एग्जांपल देखा था, इसी को ले लो, 6x² प्लस 5x, 6x² प्लस 5x माइनस 6 बराबर जीरो मत कीजिए। अब देखिए, अभी सिर्फ आपको क्या देखना है, इसको तुलना कर दोगे, ये ax² प्लस bx प्लस c। अभी मैं आपको ये बताऊंगा हमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी।
तो अभी मैं इन सबको साफ करता हूं, वो तो लिख ही लिया। अभी देखिए, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, वो देखिए। आपने देखा दोस्तों, आपने देखा जो आपका अल्फा प्लस बीटा होता है, यानी शून्यकों का जो योग है वो क्या है दोस्तों, माइनस बी बटे ए। और जो आपके शून्यकों का गुणनफल है वो कितना है, सी बटे ए। ये दोस्तों आपने एक इंपॉर्टेंट चीज देखी थी। अब देखिए, हमें एक द्विघात बहुपद दिया गया है, ax स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 दिया गया है, और हमने क्या किया, इसकी व्यापक रूप से इसकी तुलना कर दी, यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना कर दी। तब आप कहोगे a बराबर कितना आ जाएगा, 6। a बराबर 6। ये दोस्तों a है, 9 नहीं है। a का मान ये हो जाएगा, b का मान ये हो जाएगा, c का मान ये हो जाएगा। तो हम दोस्तों चिन्ह के साथ संख्या को लेते हैं। b बराबर क्या हो जाएगा, 5, और दोस्तों c बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 6। ये a का मान हो गया, ये b का मान हो गया, ये c का मान हो गया। अब मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे शून्यकों का योग बताओ, तो आप क्या लिखोगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर, आपने देखा अगर अल्फा प्लस बीटा है तो हम डायरेक्ट माइनस बी बटे ए कर देते हैं। तो b का मान है ए, b का मान कितना है, 5, तो माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, सूत्र में तो लगा दिया, तो 5 बटे माइनस के 5 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों, माइनस के 5 बटे, अब a का मान कितना है, 6, माइनस के 5 बटे 6। तो इस द्विघात बहुपद के लिए इसके शून्यकों का योग कितना हो जाएगा, माइनस 5 बटे 6। क्या हो जाएगा, माइनस 5 बटे 6। अब देखिए, अब मैं वही अगर मैं ये कह दूं कि नहीं नहीं नहीं, मुझे तो गुणनफल जानना है, तो गुणनफल जानने के लिए आप क्या करोगे, अल्फा इंटू बीटा, क्या कर दोगे, अल्फा इंटू बीटा, और ये किसके बराबर होता है, सी बटे ए के। अब आपके यहाँ पे c का मान कितना है, माइनस का 6, यहाँ पे देखिए c का मान माइनस का 6 और a का मान 6, तो अल्फा इंटू बीटा आपका क्या हो जाएगा, c बटे a बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका 6 बटे माइनस की 6 बटे 6, तो माइनस का 1। अब इसका गुणनफल क्या आ जाएगा साथियों, अब इसका गुणनफल जो आ जाएगा वो कितना आएगा, वो आपको पता है, माइनस का 1। अब दोस्तों जब आपने पढ़ा था, आपने ये देखा था कि हम द्विघात बहुपद को शून्य, अब मैं ये पूछूं इसके शून्य क्या होंगे, तो वो बात वहां पर अलग होगी। अब एक चीज रिलेट करना, हमें आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। जब दोस्तों अब हमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, तो वो इसलिए, जैसे अगर दोस्तों मैं ये कहता कि इसके शून्य का योग बताइए, तो आप क्या करते, इस समीकरण के शून्य निकालने पड़ते, आपको पहले क्या करते, शून्य निकालने पड़ते, और शून्य के लिए आप दोस्तों गुणनखंड विधि लगाते, तब उसके शून्य निकल के आते, तब उसको आप क्या करते, उनका गुणनफल करते और योग करते, तब निकालते। लेकिन अल्फा बीटा आने से, इनका योग हमें डायरेक्ट सूत्र पता होने से हमने डायरेक्ट ही कर दिया ना, तो ये एक शॉर्ट तरीका हो जाता है क्वेश्चन को निकालने का। अब आपको क्वेश्चन इस तरीके से भी देगा एग्जाम में कि कोई बहुपद, द्विघात बहुपद देगा आपको। अब द्विघात बहुपद दे देगा तो वो ये कहेगा इनके शून्यकों को जांच कीजिए, मतलब इनके गुणांक की, शून्य के गुणांक की जांच कीजिए। जैसे भी एक क्वेश्चन कराऊंगा मैं, तो उसमें क्या हो जाएगा, आपको शून्य निकालने होंगे, फिर ये चीज से ही जांच करनी होगी। आई होप आपके क्लियर हो गया होगा। अब एक चीज और होती है दोस्तों, ग्राफ से पूछ लिया जाता है, तो द्विघात बहुपद का ग्राफ जो होता है दोस्तों, या तो ऐसा बन सकता है, या तो दोस्तों एक बार काट सकता है, जैसे मान लीजिए एक बार काट सकता है एक्स अक्ष को, या दोस्तों एक्स अक्ष को 2 बार काट सकता है, ऐसे। जैसे दोस्तों द्विघात बहुपद क्या होता है, ये एक्स अक्ष पर जितनी बार कोई लाइन, कोई वक्र जितने बार काटेगा, उस बहुपद के उतने ही शून्य होते हैं, उस बहुपद के उतने ही शून्य होते हैं। ये बात आपको पता होगी, इसलिए मैंने आपको शॉर्ट में ही बता दी। ये क्या होता है, एक्स अक्ष, ये होता है वाई अक्ष, जो कि आपको पता होना चाहिए। अब हम दोस्तों आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनकी तरफ ले चलते हैं। अब दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आपको देखने होंगे, और वो अगर आपने कर लिए, इनमें से एक तो आपके एग्जाम में 100% आने की संभावना रखता है। इसीलिए दोस्तों आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो कीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन ये है दोस्तों, इस टाइप से, वो मैं आपको बता दूं। पहला क्वेश्चन ये है दोस्तों, आपके यूपी में 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है कि आपके पास एक ग्राफ बना हुआ है इस तरीके से। देखिए ये एक ग्राफ बना हुआ है, एक ये उसमें आया था एमसीक्यूज की फॉर्म में। किस तरीके से है दोस्तों, इस तरीके से है, इस तरीके से ग्राफ बना हुआ है। अब इस बहुपद के शून्य पूछे गए हैं, तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं 1 3 2 4। ऑप्शन है 1 3 2 4। लेकिन भाई हमें ऑप्शन से लेना देना नहीं है, हमें अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ग्राफ जितनी बार एक्स अक्ष को काटेगा उतने ही बहुपद। फिर से ये दोस्तों 2019 में पूछा गया है यूपी में, यूपी बोर्ड
इसलिए ध्यान रखना मैं जो बता रहा हूं क्या कि दोस्तों एक्स अक्ष को जितनी बार आपका ग्राफ काटेगा आपके उतने ही शून्य हो जाएंगे। क्या जितनी बार एक्स अक्ष को आपका ग्राफ काटेगा उतने ही शून्य हो जाएंगे। तो एक बार काटेगा एक्स अक्ष को, एक बार काटा, दो बार काटा, तीन बार, तो ये कितने शून्य हो गए? 3 शून्य। अब आप मैं आपसे पूछू बताओ ये कौन सा बहुपद हो सकता है? तो आप कहोगे त्रिघात बहुपद, क्योंकि दोस्तों द्विघात के तो अधिकतम शून्य 2 ही हो सकते हैं, इसके 3 हो गए तो ये त्रिघात बहुपद हो गया। और बाई अक्ष से हमें कोई मतलब नहीं है। तो ये आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब हम दोस्तों आपको आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। अब देखिए क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिएगा। ये है दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, वो मैं आपको कराऊं जो आपका प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। 3x² माइनस 9x प्लस 2 के मूलों का गुणनफल क्या होगा? हाँ ये देखिए 2017 में पूछा गया है दोस्तों। ये है क्वेश्चन 3x² माइनस 9x प्लस 2। अब इसमें पूछा गया है इनके शून्य का गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणनफल, सिर्फ गुणनफल ज्ञात करना है। तो दोस्तों अब आप गुणनफल कैसे ज्ञात कर सकते हो बताइए। अब देखिए आप क्या करोगे, समीकरण बहुपद को ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करोगे। तो क्या करोगे, बहुपद को ax² प्लस bx प्लस c से तुलना। तो दोस्तों यहाँ पे आपको a का मान कितना मिलेगा? a बराबर आ जाएगा 3। ये देखिए a का मान 3, b का मान ये हो जाएगा, c का मान ये हो जाएगा। तो b बराबर क्या आ जाएगा? देखिए a बराबर 3 बंद कर दीजिए। b बराबर क्या आ जाएगा? a बराबर आ जाएगा 3, ये लिख दिया। अब b बराबर कितना आ जाएगा? देखिए माइनस का 9, b बराबर कितना आ जाएगा? माइनस का 9। और c बराबर क्या आ जाएगा? c बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों? 2। और अभी बताया था शून्यकों का गुणनफल। अब यहाँ पे आपको दोस्तों पूरा लिखना होगा। शून्यकों का गुणनफल कितना होता है दोस्तों? शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? c बटे a। तो दोस्तों अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा? c का मान है 2 और a का मान है 3, 2/3। ये दोस्तों 2017 का क्वेश्चन है, 2017 में पूछा गया था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स का पूछा गया था जो आपको आना चाहिए। अब आप इसी तरीके से प्रीवियस ईयर्स के ही क्वेश्चन करोगे। एनसीईआरटी एक्सरसाइज में फिनिश करा चुका हूं, आपको प्लेलिस्ट में देख लेना है। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इससे आपको अपने लेवल का पता चलता रहेगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग नोट कीजिए। मैं आपको सेकंड क्वेश्चन करा रहा हूँ, फिर इसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जल्दी करते रहिएगा। अब दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है वो है दोस्तों आपका 4 नंबर का। और अब की बार आपको जांच करनी है। आपको क्वेश्चन ये दिया है द्विघात बहुपद fx 3x² माइनस x प्लस 4 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्य तथा इसके गुणांकों के बीच संबंध का सत्यापन कीजिए या जांच कीजिए। अब देखिए वो क्वेश्चन दोस्तों, अब ये वाला क्वेश्चन बहुत जरूरी है। अब इसमें क्या करना है, हमें शून्य को भी ज्ञात करना है। किसको? शून्य को भी ज्ञात करना है। शून्य तो ज्ञात करनी है। आपको दिया है एक द्विघात बहुपद fx बराबर, आपको द्विघात बहुपद एक fx बराबर दिया है क्या? 3x² माइनस x, 3x² माइनस के x, 3x² माइनस के x माइनस 4, ये आपको एक द्विघात बहुपद दिया है। अब दोस्तों जब आप इसका गुणांक करोगे वो कैसे निकालोगे, मैं आपको वो बताने का प्रयास करूं। तो देखिए अब देखिए क्या करना होगा आपको। अब आपको इसमें क्या करना होगा वो देखिए। पहले तो हमें दोस्तों इसके शून्य निकालने होंगे। क्या शून्य निकालने होंगे? क्या शून्य। अब आप इसको शून्य निकालोगे तो इसको बराबर 0 के कर दो। किसको? बराबर 0 के। अब जब आप इसके शून्य निकाल लोगे तब आपको क्या करना है, उनकी जांच भी करनी है। कैसे? पहले देखिए। अब हम दोस्तों देखिए हम डायरेक्ट क्या करते हैं दोस्तों, जैसे आपके पास ये द्विघात बहुपद है, हम इसको डायरेक्ट बराबर 0 के इसके शून्य नहीं निकाल सकते। हमें इसको 2 रैखिक बहुपद में तोड़ना होता है, इसीलिए गुणनखंड बोलते हैं। जैसे मैं ये कहूं
मुझे 18 की गुणनखंड ज्ञात कीजिए, तो आप इसको कई सारी संख्याओं में तोड़ दोगे, जैसे 2, 3 और 3, 3 के 9 दूनी 18, तो आपने इसकी 3 संख्याओं में तोड़ दिया। इसी तरीके से हम इसको दोस्तों दो रैखिक बहुपद में तोड़ेंगे। क्या? दो रैखिक बहुपद में तोड़ेंगे। कैसे? देखिए, तो आपको क्या करना है दोस्तों, पहले जो लास्ट वाला पद है, फिर से आपको क्या करना है दोस्तों को देखिए, 3x² माइनस x माइनस 4, ये आपका क्या है दोस्तों, एक द्विघात बहुपद है। क्या? द्विघात बहुपद है। अब आपको क्या करना है, लास्ट वाले पद का गुणा अंतिम वाले पद में करो, तो 4 12। अब आपको 12 मिल गई एक संख्या। कितनी संख्या मिल गई आपको? एक 12। पहले आपको क्या करना है, एक लास्ट जो पहली वाली संख्या है उसका लास्ट वाली संख्या में गुणा कर देना है, तो 12 मिल गई। अब इस 12 संख्या को इसके दो दोस्तों से मिलाना है, यानी कोई दो संख्या आपको ऐसी सोचनी है, दो संख्या ऐसी सोचनी है जिनका अगर हम गुणा करें तो 12 प्राप्त हो जाए और घटाएं तो 1, यहाँ पर 1 छुपा है तो घटाएं तो 1 प्राप्त हो जाए। आखिर हम क्यों घटा रहे हैं, हम इस चिन्ह से पता करेंगे कि हमें घटाना है या जोड़ना है, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा है तो यानी हमें घटाना है। ठीक है, तो हमें कोई दो संख्या ऐसी देखनी है जिनका अगर हम गुणा करें तो 12 प्राप्त हो जाए और इनको अगर माइनस करें तो कितना प्राप्त हो जाए? 1। तो आपने बिल्कुल सही संख्या सोची है। क्या आपने सोचा है? 4 और 3। अगर आप 4 और 3 का गुणा करोगे तो कितना मिलेगा आपको? 12। अगर आप 4 और 3 में से माइनस कर दोगे तो आपको 1 प्राप्त हो जाएगा। तो आपको संख्या क्या मिली? 4 और 3। तो आपने संख्या देखी 4 और 3 है, तो ये 4 और 3 को क्या करना है, ये 3x² जैसा है वैसा ही लिख दो, 3x² रहेगा, माइनस का चिन्ह लगा दो। अब आपको 4 माइनस 3 मिला है, तभी तो 1 बचेगा। अब ये x जहां पर है वहीं पर चिपका दिया, माइनस के 4 बराबर 0। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे वो देखते हैं। अब आपको ये करना है 3x² माइनस, अब देखिए माइनस के 4x हो जाएगा, माइनस के 4x हो जाएगा। अब आपको भी पता है चिन्ह बाहर अगर माइनस का है तो अंदर वाला चेंज हो जाता है, तो ये माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस का 3x और माइनस का 4 बराबर 0। जब आप यहाँ पे आ जाओ तो दोस्तों शुरुआत की दो संख्याओं की दोस्ती करा दो, यानी दो संख्याओं की कॉमन ले लो। दो संख्याओं में क्या करना है, आपको जोड़ा बना देना है, पेयर। अब आपने देखिए, अब आपने दोनों संख्याओं को जोड़ा बना दिया। अब आपको क्या करना है, इन दोनों में देखना है क्या चीज ऐसी है जो दोनों में है। तो आपको x दिख रहा है जो दोनों में है, तो x क्या ले लिया आपने? कॉमन। अब दोस्तों 3 इंटू x था, जिसमें से अगर दोस्तों आप x का भाग कर दोगे तो 3x बचेगा। क्या बचेगा? 3x। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर हो जाएगा 3x, क्या हो जाएगा? 3x माइनस 3x माइनस, अब 3x माइनस का कितना हो जाएगा? 4। 3x माइनस का 4 प्लस, अब जहां पर आपको दोस्तों कुछ कॉमन ना दिखे वहां पर एक कॉमन ले लो, तो ये क्या हो जाएगा? 3x माइनस का 4 बराबर 0। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं बहुत इंपॉर्टेंट। आखिर हम दोस्तों कैसे पता करेंगे, आखिर हम कैसे पता करेंगे कि अभी तक हमने जो गुणनखंड किए हैं वो सही किए हैं। पता चले दोस्तों हम गुणनखंड गलत करके आ जाए एग्जाम में और हमें पता नहीं चला कि हमारे 4 नंबर कहाँ कट गए। तो ये पता करने के लिए आपको एक चीज ध्यान रखना होगा, जो भी आपके कोष्टक के अंदर वैल्यू आएगी वो बिल्कुल समान होगी। यहाँ पर भी देखिए 3x माइनस 4 है, यहाँ पर भी 3x माइनस 4 है, यानी अगर आपने गुणनखंड सही किए होंगे तो आपके दोनों कोष्टक की वैल्यू कैसी आएगी? समान आ जाएगी। अब समान आने का क्या मतलब है, मैंने आपको बताया था द्विघात बहुपद में अधिकतम शून्य कितने हो सकते हैं? 2, यानी और रैखिक बहुपद का अधिकतम शून्य कितना होते हैं? 1, यानी इस बहुपद से हमें कितने प्राप्त होने चाहिए? 2 ही रैखिक बहुपद प्राप्त होने चाहिए। अगर इनकी वैल्यू, एक मिनट दोस्तों, अगर इनकी वैल्यू अलग अलग आ जाती, मान लीजिए, तो यहाँ पे 3 रैखिक बहुपद मिलते और 3 रैखिक बहुपद के 3 शून्य हो जाते, लेकिन हमें शून्य 2 ही चाहिए, इसीलिए। तो आपको पता है कि आपकी वैल्यू कैसी आनी चाहिए? समान। तो एक बार आप कोष्टक की वैल्यू लिख लो, एक बार बाहर वाली संख्या को लिख लो। तो हमने एक बार बाहर वाली जितनी संख्या थी उनको लिख लिया और एक बार हमने अंदर वाली संख्याओं को लिख लिया। अब आपको क्या करना है, देखिए अब बहुत ही अच्छी बात और बहुत सोचने वाली बात। अब आपको ये करना है कि आपको एक बार 3x, एक बार x प्लस 1 को 0 के बराबर कर दो, एक बार 3x माइनस 4 को 0 के बराबर कर दो, तो x प्लस 1 बराबर 0 कर दो और एक बार क्या कर दो? 3x माइनस 4 बराबर 0 कर दो। तो दोस्तों इसको क्या हो जाएगा, ये माइनस प्लस का है, उधर धकेल दो, माइनस का हो जाएगा माइनस का 1, x बराबर क्या आ जाएगा? माइनस का 1। और ये दोस्तों क्या हो जाएगा? 3x बराबर माइनस का 4, इधर जाके प्लस का 4 हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 4/3।
यानी आपके जो शून्य आपको प्राप्त हुए हैं वो कितने प्राप्त हुए हैं साथियों? आपको शून्य प्राप्त हुए एक, एक्स बराबर -1, दूसरा क्या है x बराबर 4/3। अब देखिए इनकी जांच कैसे करोगे, देखिए अब आपको पता है आपके शून्य, इसको मान लो अल्फा बराबर आया है -1 और बीटा बराबर आया है 4/3। बीटा बराबर कितना आया है 4/3। अब आपको क्या पता है, आप देखो जांच कैसे करेंगे। अब दोस्तों जांच ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो देखिए शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। आप यहाँ पर एक स्टेप और लिख देना, इस समीकरण को ax² प्लस bx प्लस c से तुलना, लेकिन मैं नहीं लिख रहा हूं, थोड़ा जगह कम है इसलिए। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, देखिए अल्फा का मान कितना है -1 प्लस का कितना है 4/3, प्लस का कितना है 4/3 बराबर -b/a। अब देखिए b का मान कितना है दोस्तों -1, तो -1 और दोस्तों आपका a का मान कितना है, a कहां पर है, a का मान है 3, तो /3। अब माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, 1/3 आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसका एलसीएम लोगे तो ये -3 प्लस का 4/3 हो जाएगा बराबर 1/3। अब 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा, तो 1/3 बराबर 1/3 आ गया। यानी हमारा जो शून्यकों का योग है वो बराबर आ रहा है, शून्यकों का जो योग है वो कैसा आ रहा है, बराबर। अब जब शून्यकों का योग बराबर है तुम्हारा क्वेश्चन भी ठीक है। इसी प्रकार आपको क्या करना होगा, शून्यकों का गुणनफल देखना होगा। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अब अल्फा कितना है -1 इंटू बीटा कितना है 4/3 बराबर c/a। यानी c की वैल्यू कितनी है दोस्तों -4 और a की वैल्यू है 3, तो -4/3। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 इंटू 4 करोगे तो क्या हो जाएगा -4/3 और ये भी हो जाएगा -4/3। यानी दोस्तों आपकी जो अल्फा इंटू बीटा आया है वो भी कितना आया है, बिल्कुल समान आया है। अल्फा इंटू बीटा भी कितना आया है, समान आया है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब आपके थोड़े और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बचे हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा, क्योंकि थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम हो रही है। तो आई होप आपको ये वीडियो आज का समझ में आया होगा, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ एंड तक जुड़े रहे। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।